और जो मसला अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत सारे लोगों का मसला है और इस हवाले से तो एक रिपोर्ट भी आ गई है जो कि काफी तशवीशनाक है, क्योंकि शरीके हयात के बगैर जिंदगी जो है वो अधूरी तस्वुर की जाती है और हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसे एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले जिसके साथ जाहिर है जिंदगी में बहुत नशीबो फराज हैं, तो एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा तो आपकी जिंदगी जरा आसान हो जाएगी। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया रिपोर्ट तो कुछ हमें अलग ही बता रही है। वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा नौजवान लड़के लड़कियां शादी के मुंतजर हैं जो अच्छे रिश्ते ना मिलने के बायस रिश्ता इज़्वाज से मुंसलिक नहीं हो सके और फिर वालिदैन जब बहुत ज्यादा उन पर प्रेशर आता है तो फिर वो कजन मैरिज की तरफ चले अंदाजा करें कि ये जी हर घर का मतलब इसका मतलब ये है कि 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा नौजवान लड़के और लड़कियां, तो आप इसमें नंबर्स वेरी कर सकते हैं। 1 करोड़ 10 लाख लड़के, 1 करोड़ 10 लाख लड़कियां, या हो सकता है लड़कियों की तादाद ज्यादा हो या लड़कों की तादाद ज्यादा हो, लेकिन बड़े मसाइल हैं। क्यों नहीं हो रहा है ऐसा हो रहा है? तो हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस खान, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, जो कि आप बहुत पसंद करते हैं उनको और बड़ी जबरदस्त मैच मेकर हैं, तो हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस मिसेस खान। भाई ये बताएं क्यों मुश्किल ये आखिर वैसे तो हमें पता है जो मुआशी हालात हैं, नौकरी नहीं मिल गई, रोजगार नहीं मिल रहा, एक दिन का, महीने का तो नहीं, एक दिन का खर्च चलाना भी लोगों के लिए मुश्किल हो गया। लेकिन तो आपकी क्या वजूहात लगती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस कदर खराब हालात हैं कि बच्चे शादियां करें भी तो कैसे। अब बताएं ना, शादी करने के लिए भी तो आपके पास से जेब में कुछ अमाउंट होगा तो तभी बच्ची बीवी को लेकर चलेंगे, वरना तो यही होगा। तो ये आप बुनियादी वजह समझ। हाँ, एक बुनियादी वजह ये है और दूसरी वजह ये है कि लड़कियां अब करियर ओरिएंटेड बहुत हो गई हैं। वो अपना करियर बनाना चाहती हैं, दे वांट टू बी समथिंग इन लाइफ। गॉड फॉरबिड्स अगर देखें ना लड़के के ऊपर, मैं तो कहती हूँ अब नाउ अ वुमेन एंड अ मैन बोथ शुड बी वर्किंग, बोथ शुड बी। वरना देखें आपके बिल्स कितने आ रहे हैं, आपके यूटिलिटी बिल्स, आपके घर के ग्रोसरीज वगैरह। फिर अगर बच्चे हो जाए माशाल्लाह, बच्चों के इतने खर्चे, तालीम के, उनके वैसे ऐसे टॉयज के हम जो गुमान भी नहीं कर सकते थे अपने बचपन में, तो आजकल वो सब चीजें देखकर चाहिए ना अब तो everything they want everything and we can't say no to them। पहले एक जमाना था कि बच्चे को ना कहते थे कि तुम्हारा रिजल्ट देखेंगे then we'll buy you। अब बच्चा कहता नहीं, पहले ये दिलवाएंगे तो मैं होमवर्क करूंगा। अच्छा, एक और चीज मुझे ये बताइएगा कि पहले जो जमाना था उसमें ये टेक्नोलॉजी टेक सेवी दौर नहीं था। अब जाहिर है कि किसी से राब्ता भी करना होता था तो फोन कॉल करना भी बड़ा एक जुए शीर लाने के मुतरादिफ होता था। अब तो ये कि मोबाइल फोन की वजह से एक्सेसिबिलिटी और कन्वर्सेशन, सारी चीजें, वो सारी चीजें तो हो जाती हैं, लेकिन शादी के करीब आके फिर मामलात जो हैं वो फिर आपको पता है कि वो पैसा ना होने की वजह से फिर डिमांड्स दोनों जानिब से आती हैं, तो फिर हो नहीं पाती। हाँ, एक बात ये है, डिमांड्स बहुत हो गई लोगों की दोनों जानिब से। अगर आप अपनी डिमांड्स को हमारे जमाने में ले जाए, खैर हमारे जमाने में भी और फजूलियात बहुत थी, लेकिन आप अपने ये देखें कि हमारी कुरान और सुन्ना क्या कहता है कि आप कम से कम खर्चा करें, कम से कम लोगों को बुलाएं, कम से कम खर्चा करें। इतने लोगों को जमा इकट्ठा करने का क्या, दूसरे दिन सभी भूल जाएंगे कि आपने 10-15 डिशेज रखी थी या 3-4 मीठे रखे थे या क्या फायदा, किसको याद रहता है। एक से एक बढ़ चढ़कर लोग शादियां कर रहे हैं। आपने एक पेट ही भरना है ना, उतना ही पेट वो 10 खानों से भी भरा जा सकता है। उससे पहले जो भाव होता है जहेज और बरी के नाम पर। नहीं, अब जहेज और बरी को कोई नहीं वो करता डिस्कस। अब करते हैं कि लड़की क्या है, कंप्यूटर इंजीनियर है, डॉक्टर है, क्या है। अच्छा, अभी भी डॉक्टर लड़कियां प्रेफर की जाती हैं, हालांकि वो बाद में उन्हें काम नहीं करते। नो, दोज डेज आर गॉन नाउ। क्यों नहीं काम करने दिया जाता? भाई क्यों नहीं, एक मेड रख दो सास को, वो सारा दिन काम करेगी। बहू जॉब कर रही है, मियाँ जॉब कर रहा है। अब तो इट्स लाइक दिस ऑलवेज, क्योंकि टाइम्स हैव चेंज्ड, थिंकिंग हैव चेंज्ड, तो उसके साथ साथ लोगों के नॉर्म्स वगैरह सब कुछ चेंज होते जा रहे हैं। आपने कहा चेंज होते जा रहे हैं, तो अब लोग चाहते हैं कि वो अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट करें, फिर वो किसी अच्छी जॉब पे भी लग जाएं। लड़कियां भी करियर ओरिएंटेड हो गई हैं, तो अब शादी की आइडियल उम्र क्या है? पहले तो हो जाती थी 20 साल में, 23 साल में, अब 23 साल को तो समझते थे हमारे जमाने में, पता नहीं क्या आखिर 24 साल में तो समझते थे अब गई लड़की, रिश्ते ही नहीं आएगा कोई रिश्ता। अब 24 साल में, 25 साल में अपनी हाउस जॉब कंप्लीट करती हैं, अपनी कंप्यूटर इंजीनियरिंग करती हैं, अपनी इंडस वैली से पढ़ती हैं, फैशन डिजाइनिंग करती हैं, मीडिया साइंसेस पढ़ती हैं। आई एम गुड, आई एम ग्लैड, इट्स वेरी गुड कि इतने सारे सब्जेक्ट्स निकल आए हैं और लड़कियां पढ़ रही हैं
और बहुत अच्छी जॉब्स कर रही हैं और दे आर मेकिंग मोर देन व्हाट देयर हस्बैंड्स आर मेकिंग। इट्स गुड, इट्स वेरी गुड, क्योंकि लड़के मैंने देखा आजकल बड़े सीरियस और इतने तो लड़कियों के घर वाले ये नहीं कहते लड़की जो है वो पढ़ी लिखी हो, मास्टर्स उसने किया हो, MBA किया हो, लेकिन उम्र उसकी 20 साल हो, ये वाली अनरियलिस्टिक डिमांड्स करते हैं? नहीं, 20 साल तो कोई नहीं मांगता, 23-24 साल। अच्छा, मुझे एक चीज ये बताइए कि लड़के के हवाले से क्या डिमांड, ये तो चलें लड़की की हो गई ना, लेकिन लड़की वालों की भी तो ख्वाहिशात कुछ होती होंगी लड़के को देख के। अच्छी जॉब, लड़की वालों की जॉब, लड़की वाले भी बहुत ज्यादा आजकल मैं कहूंगी मटेरियलिस्टिक भी हैं। घर अपना हो, गाड़ी, अरे फैमिली ज्यादा ना हो। बाइक पर आ गया लड़का तो अरे बाइक पर आ गया, इसको ना कह देना। अच्छा, उसके अच्छी तरह केटर भी नहीं करेंगे, गाड़ी कौन सी है। और अगर वो रेंट पे कार ले आए और बाइक ही चलाता हो, फिर यही तो बात है, अंदर से तो आपको किसी को मालूम करना, जज करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट नाउ, क्योंकि फेक है दुनिया। आप अच्छा मिसेस खान, एक और चीज मुझे समझ नहीं आती, ये जब शादियां वगैरह हो रही होती हैं तो उसके अंदर फिर ढूंढते हैं ब्रांड न्यू गाड़ी, जब लड़की को शादी हॉल से घर लेके जाना होता है, इवन के घर रेंट अच्छे पे से ले अच्छी, लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और उसके बाद फिर अगले दिन जब बाइक पे या किसी दूसरी गाड़ी पे सफर करना होता है तो लोग इतना दिखावा क्यों करते हैं? जब आपने कल उस पर बैठना है तो आज ही उस पर बैठ जाए। सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये है कि अच्छी गाड़ी में उसको घर से, वहां से हॉल से घर तक, वो चलो एक्सेप्टेबल है, लेकिन जो रियलिटी है वो जरूर बताए। वट एवर यू आर, कल वो उसी जगह जाएगी, उसी गाड़ी में बैठेगी या बाइक पे बैठेगी। मुझे एक और, अब ये जो 2 करोड़ 20 लाख हैं, ये क्या करें? जल्दी से बता दें कि इनकी शादियां हो जाएं। इनकी शादियां अपने डिमांड्स नीचे ले आए, अपने वर्क हार्ड करें और कोशिश करें कि आप ज्यादा अचीव करें, वर्क हार्ड करें, तो जाहिर है देखें हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। सो ये नहीं है कि अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं, आपको मिलेगा, दोनों करेंगे, आप यहाँ से यहाँ पे पहुंच जाएंगे। और देखें अल्लाह ताला का फरमान है, आपकी बीवी आएगी, आपकी किस्मत बदलेगी। क्या बात है। आप लोगों ने इस किस्मत पे अल्लाह ताला पे छोड़ दिया, ये हम लोग अब रिलाय करना छोड़ दिया। फिर आपके बच्चे होंगे, ये मत सोचे बीवी किस्मत लाएगी, बच्चे होंगे तो आप यहाँ से यहाँ चले जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मिसेस खान फॉर बीइंग विद अस। so much. आपने Thank you. मुख्तसर वक्त में बड़ी गुफ्तगू की, आई एम श्योर के लोगों ने इससे सबक लिया होगा।